मत भूलो। मैं तुम्हारी बातों के बहकावे में नहीं आने वाला। तुम भूल गए धीरू, याद करो, तुम तुम्हारे पिताजी को लेके गोकुलधाम सोसाइटी आए थे। वहां मैं भुट्टे की दुकान पर बैठ के भुट्टे खा रही थी। तुमने मुझसे ही मेरे घर का एड्रेस पूछा था। ये बात तुम्ही ने तो मुझे बताई थी धीरू। धीरू भाई, क्या ये सारी बातें सच है? यस योर ऑनर। किंतु योर ऑनर, यही बात तो मिस्टर झवेरी ने हम सबको बताया है, पूरा परिवार को। अपना कई दोस्तों को भी बताया है और इनका उन दोस्तों ने अपने और कई दोस्तों को भी बताया। इसका मतलब यही बात तो बहुत सारा लोग जानता है। तो इससे ये तो साबित नहीं होता है कि यही जो है इनका वाइफ है। यस योर ऑनर, परेश सही बोल रहा है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हारे पीठ पर बाएं कंधे पर एक छोटा सा तिल है। ऐसा कोई तिल नहीं है मेरे कंधे पर। है, मैं कहती हूँ है। प्लीज देखिए। धीरू भाई प्लीज। ओके योर ऑनर। ओके योर ऑनर। क्या हुआ? तिल मिला है योर ऑनर, किंतु इतना छोटा सा है। ऑर्डर ऑर्डर। धीरू भाई, ये ऐसी बात है जो आपको भी पता नहीं थी और ये बात सिर्फ पत्नी ही बता सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे 5 मिनट की मोहलत चाहिए। ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न फॉर 5 मिनट्स। थैंक यू योर ऑनर। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप लोग यहीं पे रहिए, मैं आता हूं। सारी कीमती चीजें तो वैसी ही वैसी, सारा सामान उलट पुलट कर दिया गया। नहीं ये चोर क्या चाहता था? अच्छा, तो उस दिन जब घर में चोरी हुई थी तब इस औरत ने मेरी उषा की डायरी भी चुरा ली। योर ऑनर, मुझे अब पक्का यकीन हो गया है, ये औरत जो कोई भी हो मेरी उषा नहीं हो सकती। देखिए धीरू भाई, पहले आप कटघरे में आइए। अब बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये औरत आपकी बीवी नहीं है? योर ऑनर, मेरी उषा को डायरी लिखने की आदत थी। हमारी जिंदगी की हर बात वो डायरी में लिखती थी। वो डायरी अब तक मेरे पास थी, लेकिन कुछ दिनों पहले डायरी चोरी हो गई योर ऑनर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो डायरी इस औरत ने चुराई होगी। इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? सॉरी योर ऑनर, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि इस औरत ने जो चाल चली है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कांस्टेबल, वो डायरी लेके आओ।
धीरू भाई जरा पहचानिए, ये वही डायरी है? जी हाँ, यही है वो डायरी। Going to be noted, Milord. क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? इधर ही चाचा, थोड़ा पैर स्लिप हो गया था हमारा। यही लीजिए योर ऑनर, ये है वो डायरी। योर ऑनर, इस डायरी से साफ पता चलता है कि ये औरत मेरी बीवी नहीं है। उसने ये डायरी चुराई है, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। इसे कह दीजिए कि यहां से ये निकल जाए। चली जाओ यहां से। आप आपके बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आपके बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। जज साहब, इन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। इनकी कही हर बात हो ही नहीं सकती। इनकी बातों को झूठलाने की ना मुझ में हिम्मत है और ना ही मेरी औकात। जज साहब, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। धीरू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज आप लोग बैठ जाइए प्लीज। हाँ तो उषा जी, आप इस घर में चोरी के इरादे से आई, आपने धीरू भाई के जज्बातों के साथ खेला, ये किसी गुनाह से कम नहीं है। इसलिए ये अदालत आपको 6 महीने की सजा सुनाती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से हमारी खुशियों के साथ खिलवाड़ करने की? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों दुख पहुंचाया हमारे अंकल को? बताइए, जो क्यों है? उषा आंटी, उषा आंटी, पूर्वा, ये मेरी उषा आंटी है। मुझे यकीन हो गया है अंकल, ये मेरी उषा आंटी है। ये उषा आंटी कैसे हो सकती है? आपको याद है, बचपन में एक दिन मैंने दूध पीने से मना कर दिया था और उषा आंटी जबरदस्ती मुझे दूध पिलाने आई थी, तब मैंने उसका हाथ काट दिया था। बेटा, वो तुम्हारी उषा आंटी का हाथ तुमने काटा था, इस औरत का नहीं। अगर ये मेरी उषा आंटी नहीं है तो
ये निशान इनके हाथ में कैसे? ये मेरी उषा आंटी है अंकल, मेरी बात मानिए। अभी जब उषा आंटी ने ये हाथ ये चेहरे पर सहलाया ना, ये वही स्पर्श है जिसे मैंने बचपन में महसूस किया था। ये और कोई नहीं हो सकती, मेरी उषा आंटी है ये बात डायरी में लिखी है नहीं लिखी है मुझे नहीं पता अंकल। एक बात जानती हूँ, ये फीलिंग गलत नहीं हो सकती। ये उषा आंटी है अंकल। अंकल आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यही मेरी उषा आंटी है, मुझे यकीन हो गया है कि आपकी उषा है। वो जा रही है, रोकिए अंकल। ये उषा, ऊपर समझाओ ना अंकल को, ये उषा आंटी है। मुझे माफ कर दो उषा। 14 साल इस झूठ के साथ में जिंदा था कि तुम इस दुनिया में नहीं। मुझे माफ कर दो। ऐसी बात मत करो। I'm sorry। सॉरी। सर की चोट की वजह से मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि एक मिनट हमको माफ कीजिएगा उषा आंटी जी, किंतु हम सब लोग आपसे केवल इतना ही जानना चाहता है कि आप इस घर में वापस क्यों आया और हम सबको क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उषा सदन में तुलसी के पास दिया जलाते वक्त मैंने तय कर लिया था कि मेरी जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो इस घर से लेके मैं इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, ताकि उन यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। बस उषा बस। मुझे और शर्मिंदा मत कर। मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यहाँ अदालत में भी मुझे सच्चा साबित करने के लिए तुमने झूठ बोला। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा तो सिर्फ मेरी उषा कर सकती है। माफ कर दो उषा। आज तो मैं ऐसा प्रवचन दूंगा कि उषा जी भी अंकल के साथ साथ ईश्वर लाल की फैन हो जाएंगी। बुजुर्गों ने है फरमाया के बहारो फूल बरसाओ के मेरा महबूब आया है, अर्थात ये तो किसी हिंदी फिल्म का गाना है ना? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, अर्थात सृष्टि की सर्वशक्तियों हमें संकेत दो जब धरती पर ईश्वर कदम रखेंगे ताकि हम उन्हें पहचान सकें। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रियतमा के इंतजार में बैठा प्रेमी बहारों से कह रहा है कि फूल बरसाओ, देखो मेरा महबूब आया है।